और बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट को लेकर कर लेंगे। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे मामले में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी फर्जी आधार कार्ड के जरिए कई होटल्स में रुके। बताया यह जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने कोलकाता में कई होटल बदले और अपनी पहचान छिपाते हुए फिर रहे थे। पुलिस को आरोपियों के कई सीसीटीवी भी हाथ लगे हैं, यानी कि ब्लास्ट करने के बाद अपनी जान बचाने की फिराक में पहले तो फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद होटल दर होटल बदलते हुए ये दोनों आरोपी भागते हुए फिर रहे थे। आरोप ये लग रहे हैं कि दोनों आरोपी फर्जी आधार कार्ड के जरिए होटल्स में रुके थे और बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने कोलकाता में ही कई होटल्स बदले और अपनी पहचान छिपाते रहे। पुलिस को आरोपियों के कई सीसीटीवी भी हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर इन आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश लगातार की जा रही है। और इस पूरे मामले में और कौन सी कड़ियां हो सकती हैं जो कि जोड़ी जा सकती है जिससे कि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके, पूरी कोशिश है पुलिस की कि उन कड़ियों को जोड़ा जाए। फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कई होटल्स बदले जिसके रिकॉर्ड्स भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में ये दोनों आरोपी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहीं फर्जी आधार कार्ड किस तरीके से बनाया गया, ये फर्जी आधार कार्ड की फोटो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी कि पहले तो फर्जी आधार कार्ड बनाया, अपनी पहचान छिपाई और उसके बाद इधर उधर भागते हुए फिर रहे थे। सीधा रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी आशिका भी जुड़ गई है। आशिका, पूरी अपडेट। देखिए, फिलहाल आपको ये जो सवाल की आप बात कर रही है ना अंकिता, बहुत सवाल उठते हैं कि ये जो बीच बीच में जो हमने पूरी जानकारी दी है, 12 मार्च को जब कोलकाता पहुंचे हैं तब कहाँ किस होटल में रुके हैं, लेकिन बीच में 2 दिन 3 दिन कहीं किसी होटल में नहीं रुके हैं, तब कहाँ पर रुके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने। साथ ही दीघा गए हैं, उसके बीच में कहीं रुके हैं क्या या फिर वहीं पर रुके हैं। और बार बार ये शातिर बदमाश कह सकते हैं क्योंकि बार बार होटल बदल रहे थे। और देखिए ना, हिंदू नाम से अपनी आईडी आधार कार्ड जो है वो बना रखे थे। जो पूरी जानकारी है अंकिता, 12 तारीख को कोलकाता के एक छोटे से होटल में एस्प्लेनेड इन में चेक इन करते हैं, अगले दिन वहाँ से चेकआउट करते हैं, पैराडाइज होटल में चेक इन करते हैं। फिर इस बीच में 14 से 20 मार्च कहाँ रहते हैं इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है सुरक्षा एजेंसियों के पास। 21 मार्च को फिर खिदरपुर इलाके में एक छोटे से गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं और 25 मार्च को वहाँ से निकलते हैं। 28 को फिर एक वहाँ से बिल्कुल निकल करके जाते हैं दीघा की तरफ। तो इस बीच और कहाँ छुपे होते हैं, क्या क्या और राज है, कैसे ये फर्जी आधार बने, ये सवाल उठते हैं उनके पास। बिल्कुल, तमाम सवालात तो हैं ही आशिका, लेकिन इनके मददगार कौन है ये उससे भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसी पर एक और अपडेट ये सामने आ रही है कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को लेकर आज एनआईए की टीम बेंगलुरु पहुंचेगी। एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध आतंकी मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को एजेंसी ने कोलकाता के एनआईए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए का दावा है कि संदिग्ध आतंकी मुसाविर हुसैन शाजिब मुख्य आरोपी और अब्दुल मतीन ताहा सह आरोपी है। मुसाविर ही कैफे में विस्फोटक लेकर गया था। दोनों ही कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट ये आ रही है इस मामले में कि एनआईए की टीम बेंगलुरु आज पहुंचेगी। तो बंगाल से बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने एनआईए की बड़ी कामयाबी बताया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी आभार व्यक्त किया। The NIA officials have been successful in apprehending the accused who allegedly have perpetrated the Rameshwaram cafe blast. It is a matter of great concern to city of Bengaluru that such elements are again trying to disturb peace, security in Bengaluru. तो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी पर अब सियासत भी जोरों पर पहुंच गई है। टीएमसी के नेता संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को बंगाल पुलिस की कामयाबी बता रही है। भाजपा को आरोप करने की जो एक आदत सी बन गई है, ये आदत अच्छी नहीं है। दरअसल उनको ये जलन हो रही है इस बात से कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की तारीफ की है।
क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस को खबर आते ही 2 घंटे में ये लोग जो छुपे हुए थे उनको उनके डेरा से निकाल के उनको अरेस्ट करवा दिया। एनआईए ने इस बात को लेके पश्चिम बंगाल की भूमिका को लेके, पुलिस की भूमिका को लेके प्रशंसा की। तो इसको अब भाजपा को घुमाना है। अब इस तरीके से घुमा के लोगों को गुमराह करने की फिर वही कोशिश। ये तो बंगाल पुलिस का क्रेडिट है। इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन, एनआईए अकेले नहीं किया। ये जो जिस तरह ये अपराध है, ये नेशन वाइड अपराध है। इसके लिए एनआईए, आईबी, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोकने के लिए, जांच करने के लिए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कोलकाता में ईडी ने राशन घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और उनके करीबियों की 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। ईडी की तरफ से जब्त की गई 48 प्रॉपर्टी में से ज्योतिप्रिय मलिक का बंगला, उनके करीबियों के नाम पर बेनामी संपत्ति, कोलकाता और बेंगलुरु में बकीपुर रहमान के नाम पर 2 होटल, अलग अलग अकाउंट में पैसे और फिर फिक्स डिपॉजिट भी शामिल बताए जा रहे हैं। ईडी का दावा यह भी है कि इन प्रॉपर्टीज को अपराध की आय से अर्जित किया गया है। तो कोलकाता में ईडी ने राशन घोटाला मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और उसके साथ साथ उनके करीबियों की 150 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। ईडी की तरफ से जब्त की गई 48 प्रॉपर्टीज में से ज्योतिप्रिय मलिक का बंगला भी शामिल है। उनके करीबियों के नाम पर ढेर सारी बेनामी संपत्ति भी शामिल है। कोलकाता और बेंगलुरु में बकीपुर रहमान के नाम पर 2 होटल्स हैं, अलग अलग अकाउंट में पैसे और फिर फिक्स डिपॉजिट भी शामिल बताया जा रहा है। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पर ईडी के एक्शन के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा यह किया है कि ममता सरकार के आधे मंत्री जेल में हैं और आधे जेल जाने वाले हैं। उनका आधा मिनिस्टर जेल में है, आधा जाने वाला है। आधा जाने वाला है। कुछ दिन पहले जलपाईगुड़ी में नरेंद्र मोदी जी बता दिया, जहां हम लोग आधा लोग को जेल भेज दिया भ्रष्टाचारी को, बाकी सरकार आने के बाद आधा बाकी आधा अंदर चला जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी है और तृणमूल कांग्रेस का सांगठनिक रूप से पश्चिम बंगाल